student, good morning all of you. Today we will know about a new story that's name is Who Did Patrick's Homework. Who did Patrick's homework यानी पैट्रिक यानी एक बॉय है, दिस इज़ अ उसका होमवर्क किसने किया. तो एक स्टोरी स्टार्ट ही एक क्वेश्चन मार्क से हो रही है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया. तो थोड़ा सा इसमें सस्पेंस और सीक्रेट रहेगा. सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस. लेट्स थिंक, डू यू लाइक टू डू योर होमवर्क. क्या आप अपना होमवर्क करना पसंद करते हैं? आप सोच कर बताएंगे. लेट्स फाइंड. अब आपको पता करना है, इज़ इट गुड टू कीप योर होमवर्क इनकम्प्लीट. क्या अपना होमवर्क इनकम्प्लीट अधूरा रखना अच्छी बात है? लेट्स इमेजिन. आप कुछ इमेजिन करेंगे, थोड़ा अच्छा है. वाई डू योर टीचर्स असाइन योर होमवर्क डेली. ये आपको इमेजिन करना होगा कि आपके टीचर्स आपको होमवर्क असाइन क्यों करती, होमवर्क क्यों देती हैं. तो ये तो आप अच्छे से इमेजिन करके बता सकते हैं टीचर क्यों देती हैं, नहीं देती हैं. और अगर नहीं पता हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं. इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है. नाउ वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी. यू कैन सी दिस पिक्चर. दिस इज़ अ बॉय एंड दिस इज़ अ कैट एंड इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कौन है हाथ में. ओके, सो लेट वी स्टार्ट नाउ. पैट्रिक नेवर लाइक टू डू हिज होमवर्क. द बॉय नेम इज़ पैट्रिक. इस बच्चे का नाम क्या है, बॉय का नाम क्या है, लड़के का नाम पैट्रिक. और वो अपना होमवर्क कभी भी करना पसंद नहीं करता था. टू बोरिंग ही सैड. उसने कहा कि मुझे होमवर्क करना बहुत बोरिंग लगता है. पैट्रिक बोलता है ही लव्ड टू प्ले बेसबॉल, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. और वो होमवर्क करने के बजाय क्या पसंद करता है, बेसबॉल, बास्केटबॉल और निंटेंडो यानी वीडियो गेम, ये सब खेलना पसंद करता है. और उसे होमवर्क करना तो बोरिंग लगता है. देखते हैं. हिज टीचर्स टोल्ड हिम. उसके टीचर्स उसे क्या बोलती है, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट अर्न एनीथिंग. अपना होमवर्क करो या तो तुम कुछ भी नहीं कमा पाओगे. ऐसा होगा तो फिर पढ़ाई करना ज़रूरी है, होमवर्क करना ज़रूरी है. ऐसा उसके टीचर्स कहती है. Now students come on the page number 22. Yes. But what could Patrick do? But Patrick क्या कर सकता था. He hated homework क्योंकि वो तो होमवर्क पसंद ही नहीं करता था, हेट करता था होमवर्क से. Then one day, तब एक दिन, he saw his cat playing with a little doll. तो उसने एक दिन देखा कि उसकी जो कैट है, जो हमने यहाँ पर देखी थी फर्स्ट पेज पर, वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही होती है. पैट्रिक स्नेच्ड इट अवे. और पैट्रिक क्या करता है, उसे छीन लेता है. बट ही कुडेंट बिलीव हिज आइज. पर वो अपनी आंखों पे बिलीव यानी विश्वास नहीं कर पाता है. इट वॉजंट यानी वॉज नॉट है. ओके, फुल फॉर्म इसका वॉज नॉट होगा. इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल, रादर अ वेरी टाइनी मैन एंड एल्फ. और उसने क्या देखा कि डॉल नहीं हो सकती है, तो उसके बजाय क्या है, एक वेरी टाइनी छोटा सा एल्फ है. एल्फ यानी बोना व्यक्ति बोल सकते हैं, मतलब बहुत छोटा है, इसलिए उसको एल्फ बोना है. द एल्फ वोर अ टॉल हैट लाइक अ विच. और उसने क्या पहन रखी है, एक वोर यानी पहना हुआ है क्या, एक टॉल हैट पहन रखी है, मतलब हैट आप देख सकते हैं, इसको बोला है. सेव मी. और वो क्या बोलते हैं, मुझे बचाओ. कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है कैट से. एल्फ. ही येल्ड. वो चिल्ला रहा था, वो चिल्लाया. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मुझे उस कैट को वापस मत देना. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. पैट्रिक बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कैट को वापस नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, बट तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ. पैट्रिक कुडंट बिलीव हिज लक. पैट्रिक को अपने लक पर यकीन ही नहीं हो रहा था, अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था. क्यों? Here was the answer to all his problems. क्यों? उसको उसकी हर प्रॉब्लम का आंसर मिल गया है. So he said. तो उसने कहा, Will you do all my homework till the end of the term? उसने क्या कहा पैट्रिक ने एल्फ से, क्या तुम मेरा पूरा होमवर्क करोगे एंड तक? Do a very good job. ये बहुत ही अच्छी जॉब है. I could even get S. और मैं इसे कर सकता था. बट पैट्रिक ने किससे कहा, एल्फ से कहा अपना होमवर्क करने के लिए. The little man's face wrinkled like a dishcloth. अभी जो लिटिल मैन यानी कि जो एल्फ था, इसके चेहरे पे क्या आ गई, एक डिश क्लॉथ की तरह, एक बर्तन पोंछने के कपड़े की तरह wrinkle यानी झुर्रियाँ आ गई. टेंशन में आ गया ये थोड़ा. He kicked his leg, clenched his fist and he
काउल्ड एंड पोस्ट हिज लिप्स। वो उसने क्या करा, अपने हाथ को ऐसे फेंकते हुए, अपने लेग्स को ऐसे फेंकते हुए, अपनी फिस्ट यानी मुट्ठी को ऐसे बंद करते हुए और मतलब चिल्ला करके बोला, और अपने होठों को पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने होठों को ऐसे दबा कर सुकोड़ करके बोला, ओह वाई डिड आई प्रॉमिस, मैंने ये प्रॉमिस क्यों किया होमवर्क करने का, ऐसा एल्फ बोलता है। बट आई शेल डू इट, बट मैं इसे करूँगा क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और उसने सच में पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट किया, बिगेन किया। बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम, पर उसको एक प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। उससे प्रॉब्लम थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब क्या था, और उसे हेल्प की ज़रूरत थी। हेल्प मी ही वुड से, और वो क्या बोलने लगा, एल्फ हेल्प मी, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक क्या करता, उसे तो उसकी हेल्प करना पड़ी। नेक्स्ट कम ऑन द पेज नंबर 23। यस, आई डोंट नो दिस वर्ड्स, उसे उसके शब्द नहीं समझ में आ रहे थे। द एल्फ स्क्विक्ड वाइल डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क, और वो एल्फ जो है वो जोर से चिल्लाया पैट्रिक का होमवर्क करते वक्त, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। क्या बोल रहा था वो एल्फ, ब्रिंग मी अ डिक्शनरी, नो लुक अप द वर्ड एंड रीड आउट द मीनिंग, मेरे लिए डिक्शनरी लाओ और उसमें से मुझे वर्ड का मीनिंग बताओ। उसे समझ में नहीं आ रहे थे वो वर्ड्स। वैन it came to math, Patrick was out of luck. What are tables? The elf shrieked. We elves never need that. अब जब मैथ्स की बारी आई, मैथ्स सब्जेक्ट की बारी आई, तब पैट्रिक को प्रॉब्लम हुई, और उसे यही नहीं पता था एल्फ को कि टेबल्स क्या होती है। और जो एल्फ था वो जोर से चिल्लाया और बोला कि वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम जो एल्व्स होते हैं, जो बोने होते हैं, हमें इन सब चीज़ों की कभी ज़रूरत ही नहीं होती है करने की या पढ़ने की। एंड वॉट दिस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड फ्रैक्शन आर, और हमें यही नहीं पता होता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और फ्रैक्शंस क्या होते हैं मैथ्स में। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, तुम यहाँ पर मेरे साथ बैठ जाओ मेरे पास में, एंड यू मस्ट सिंपली गाइड मी, और मुझे गाइड करो। किसने बोला था, एल्फ ने पैट्रिक से। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब जो एल्फ था उसको यही नहीं पता ह्यूमन हिस्ट्री क्या होती है, इंसान क्या होता है, ये सब चीज़ें उसको पता ही नहीं थी, और पैट्रिक ने उसे होमवर्क करने के लिए दिया था अपना। इट्स अ मिस्ट्री, ये उसके लिए एक मिस्ट्री थी, एल्फ के लिए रहस्य था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, पहले तो वो एल्फ चिल्ला रहा था और अब वो जोर से चिल्लाने लगा। ब्रिंग मी मोर बुक्स, क्या बोलता है कि मेरे लिए और बुक्स लेकर आओ, पैट्रिक से बोलता है एल्फ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक लाओ ताकि उसे पढ़ करके होमवर्क कर सके पैट्रिक का। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और मैं उसे पढ़ने में, बुक्स को पढ़ने में मेरी मदद भी करो। सो पैट्रिक हैड टू वर्क हार्डर देन एवर बिफोर, और पैट्रिक को तो अब इतना वर्क करना पड़ा जो उसने कभी पहले किया ही नहीं था। ही हैड टू कीप अवेक नाइट आफ्टर नाइट, और पैट्रिक को तो क्या करना पड़ा, रात को जाग जाग कर उसकी हेल्प करना पड़ी। ही हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, बट वो कभी भी थका हुआ फील नहीं किया उसने। फाइनली the last day of school arrived and Patrick gave his promise, kept his promise. He let the elf go. फाइनली जब स्कूल का लास्ट डे आता है, जब वो पहुंचता है, उससे पहले वो अपना प्रॉमिस पूरा करता है। उसने प्रॉमिस क्या किया था पैट्रिक ने, कि वो एल्फ को जाने देगा। As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. जैसे कि उसका होमवर्क हो चुका था और सब कुछ हो चुका था, और वो क्या करा, चुपके से उस बैक डोर से वो निकल गया। कौन, पैट्रिक। पैट्रिक गॉट हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, अब जो पैट्रिक के जो क्लासमेट्स हैं वो बिल्कुल अमेज, मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित से हुए, हैरान हुए। हिज टीचर्स स्माइल, उसकी जो टीचर्स थी पैट्रिक की वो स्माइल कर उन्होंने स्माइल की। एंड वर फुल ऑफ प्रेस, और उसकी तारीफ भी की। एंड एज फॉर हिज पेरेंट्स, जैसे कि उसके पेरेंट्स के लिए, दे वॉन्टेड वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक, उनके लिए एक वॉन्डर, एक आश्चर्य, एक अजूबे वाली बात थी कि पैट्रिक ने ये क्या किया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और अब वो एक मॉडल किड यानी एक आदर्श बच्चा बन चुका था। ही क्लीन्ड हिज रूम, उसने अपना रूम भी साफ किया था। डिड ऑल हिज चोर्स एंड
वॉज ऑलवेज चीयरफुल, और वो उसने अपने सारे काम ख़त्म किए नेवर रूड टू एनीबडी, और उसने किसी के संग रूडली या मिसबिहेव भी नहीं किया जैसे वो पहले किया करता था। एज इफ़ ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और अब उसका पूरा ही एक नया एटीट्यूड डेवलप हो चुका था, मतलब वो एक नया व्यक्ति, एक अच्छा बच्चा टाइप से बन चुका था, उसका बिहेवियर चेंज हुआ था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट he had made that tiny man do all his homework। अब उसने क्या देखा, अब आप देखेंगे कि जो टाइनी मैन था उसने पैट्रिक का पूरा होमवर्क किया होगा, आप ये सोचते होंगे बट लेट मी रिवील द सीक्रेट। बट पैट्रिक क्या बोलता है कि मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, इट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो आपके और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉजंट यानी वॉज नॉट द एल्फ डू डिड पैट्रिक्स होमवर्क, बट इट वॉज पैट्रिक्स हिमसेल्फ हु हैड डन इट ऑल। आप सोचते होंगे कि एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क किया, बट ऐसा नहीं था। पैट्रिक ने अपना होमवर्क हिमसेल्फ खुद ही किया था, आखिरी में पूरा होमवर्क। तो इससे हमें, और ये जो पूरी स्टोरी है ये कैरोल मोर ने लिखी है, कैरोल मोर ने। अब इससे हमें समझने वाली, और इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है, हमें अगर कुछ सीखना है तो हम इस स्टोरी से ये बात सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपना होमवर्क, जो भी हमारा वर्क होता है वो हमें खुद सेल्फ ही करना चाहिए। और टीचर्स हमें रोज़ होमवर्क इसलिए देते हैं ताकि हम कुछ नया कर पाए, कुछ नई लर्निंग सीख पाए। जब हमें होमवर्क मिलता है तो हमें कुछ अपने मन से करना होता है और हम कुछ नया सोच पाते हैं, नई थिंकिंग डेवलप कर पाते हैं। इसलिए हमें हमारा होमवर्क खुद करना चाहिए, अपने खुद के काम, जो वटेवर वर्क, जो भी काम रहते हैं वो भी सेल्फ करना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जैसे कि पैट्रिक लास्ट में एक गुड बॉय, एक मॉडल किड बन गया था, उसी तरीके से अगर हम अपना काम सेल्फ करते हैं, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ करते हैं, सिंसियरली और पंक्चुअलिटी के संग करते हैं, रेगुलर करते हैं, रोज़ाना करते हैं, तो हम एक मॉडल बन पाते हैं दूसरों के लिए। सो हमें अपना काम खुद करना चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। थैंक यू।